हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ बिजनेस सीरीज का एक और नया वीडियो। इस सीरीज में हम आपको फ्रॉम स्क्रैच बिजनेस स्टार्ट करने के तरीके एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट ऑल्सो। उन वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि स्क्रैच बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रोफेशनल हेल्प एंड गाइडेंस। तो अगर आपको वो हमारी वीडियोस हेल्पफुल और यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी चला रहे हो तो आपने शॉपैक रजिस्ट्रेशन का नाम तो सुना ही होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगी कि शॉपैक रजिस्ट्रेशन क्या होता है, उसके यूज़ क्या होते हैं और उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। शॉपैक रजिस्ट्रेशन, जिसे हम गुमास्ता लाइसेंस भी कहते हैं, ये एक लीगल लाइसेंस है जो कि किसी भी शॉप या ऑफिस या फिर कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए काम में आता है और उनको ऑफिशियल परमिशन देता है, ऑफिशियल रिकॉग्निशन देता है, जिससे कि वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर सके। अब हम समझते हैं कि शॉपैक रजिस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। शॉपैक रजिस्ट्रेशन हर एक बिजनेस को लीगल रिकॉग्निशन तो देता ही है, साथ ही में वो लेबर लॉज के कंप्लायंसेस में भी हेल्प करता है। लाइक जो लेबर होती है, उनके वर्किंग आवर्स, उनके वेजेस, उनके लीव्स, सबको डिफाइन करता है। तो कोई भी उन लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो जो हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमको बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, उसके लिए भी बहुत रिक्वायर्ड रहता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना इसके बैंक करंट अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। और अगर आपको एमएसएमई बेनिफिट्स चाहिए, आपको लोन अप्रूवल चाहिए, या आपको बैंक से इजीली लोन या फाइनेंस अरेंज करवाना है, उसके लिए भी शॉपैक रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कंपल्सरी है या ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन? ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। ये बेसिकली ये जो रजिस्ट्रेशन होता है, ये चाइल्ड लेबर को स्टॉप करता है। जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कन्वर्ट करता है। और जो भी ऑफिसेज का लोकल कल्चर होता है, स्टेट का कल्चर होता है, स्टेट के पावर्स होते हैं, उनके रूल्स को इम्पोज करता है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। और ये एम्प्लॉयज़ की वेजेस को रेगुलेट करता है। बेसिकली ये हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसीलिए इस एक्ट में रजिस्टर होना हर ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है। अब हम समझते हैं कि इसे कौन इशू कर सकता है, कौन नहीं इशू कर सकता है। तो बेसिकली जिसके पास पावर होगी वही इशू कर सकता है। तो हर स्टेट डिपार्टमेंट के लेबर डिपार्टमेंट के पास ये पावर होती है, जिससे जहाँ पे कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इसे हम, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, लेबर डिपार्टमेंट पोर्टल पे हम इसे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इसका टेन्योर क्या होता है, विद इन 30 days ऑफ स्टार्टिंग आवर बिजनेस हमको इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना ही पड़ता है। अदरवाइज हमारे डिपार्टमेंट को, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसे लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिलती। तो चलिए अब मैं आपको ऑनलाइन प्रोसीजर की तरफ लेके जाती हूँ, गूगल की स्क्रीन पे लेके चलती हूँ, जिससे जहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन प्रोसीजर बताऊंगी, जहाँ से आप लेबर एक्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो खुद कर सकते हैं, शॉपैक का रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। तो चलिए गूगल स्क्रीन पे, इस गूगल स्क्रीन पे जाने के बाद हम यहाँ पे शॉपैक रजिस्ट्रेशन, जो भी आपका स्टेट है वो डाल सकते हैं। मेरे केस में राजस्थान था, इसलिए मैंने राजस्थान डाला है। नेक्स्ट आप इस पर क्लिक करते ही आपके पास, आप नेक्स्ट आपको ये फर्स्ट जो लिंक है आपको इस पर क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते ही आपके पास ऐसा पोर्टल ओपन होगा। आप इसे नीचे स्क्रॉल करते जाइए। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेस पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस डिसाइड होती है। आपकी आपकी कंपनी में जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे उसके बेसिस पे आपकी शॉपैक लाइसेंस की फ़ीस डिसाइड होती है। आप इसे रीड कर लीजिए, बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में है। तो अब हम समझते हैं। अब हम इसके ऊपर वाले पोर्टल, हम वापस स्क्रॉल करके ऊपर आ गए हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा ये लिंक है, लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन एप्लीकेशन, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं हम इस राजस्थान सिंगल साइन ऑन पे पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। अब हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि लॉगिन डिटेल्स अभी हमारे पास है नहीं। जैसे हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं हमारे पास ये पोर्टल ओपन होता है। अब हम यहाँ पे गूगल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम गूगल पे क्लिक करते हैं, यूजर आईडी हम जैसे ही ओपन करते हैं वैसे ही हमारे पास ऐसा कुछ डिस्प्ले होता है। अब हमें हमारी यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म कर लेने हैं। अब यहाँ पे हमारी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो डायरेक्टली हमारे मेल आईडी पे आ जाएंगे। हमारे मेल आईडी पे जैसे ही ये आते हैं, हमको यहाँ से जो हमारा लिंक पे क्लिक करते हैं, हमको यूज़र नेम और पासवर्ड हमको मिल गया है।
अब हम इससे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही हम पोर्टल पे जाके हमारी यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे फिल करते हैं और यहाँ पे कैप्चा कोड डालते हैं, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब हमें यहाँ पे क्विक सर्च के अंदर लेबर डिपार्टमेंट सर्च करना है। जैसे ही हमने लेबर डिपार्टमेंट सर्च किया है, वैसे ही हमारे पास कुछ ऐसा ये वाला आइकन शो होगा, हमें इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। जैसे हम इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं, पूछता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद LDMS, मतलब लेबर डिपार्टमेंट के अंदर हम पहले से रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। तो हम नहीं है, हमें अभी रजिस्ट्रेशन करना ही है, इसीलिए हमने नो पे सिलेक्ट किया है। नो पे सिलेक्ट करते ही हमारे पास ये यूज़र फॉर्म डिस्प्ले होता है। अब हमें यहाँ पे हमारे सारे डिटेल्स डालने हैं। जैसे हम सारे डिटेल्स डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब हमको यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, सॉरी ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। पर अब हमको ऊपर जाना है। हमको यह हमारा फॉर्म ऐसा है, हमको ये कंप्लीट डिटेल्स फिल करनी है। पर हमें ये फॉर्म फिल करने से पहले स्टार्टिंग में जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, इसे जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना ये फॉर्म फिल नहीं हो सकता है। तो हम जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, वैसे ही हम इस साइट पे पहुंच जाएंगे। अब हमें यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करते ही हम यहाँ पे हमें फॉर्म के एप्लीकेशन पे अप्लाई करना है। तो अप्लाई नाउ एंड अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस डिस्प्ले हुआ। हमने यहाँ पे नीचे जाके चेक पे क्लिक किया है। चेक पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें प्रोसीड पे क्लिक, हमारे पास ऐसा इंटरफेस डिस्प्ले होएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा डालना है। हम जैसे ही इन्हें डिटेल्स फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे, हमारे पास हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। हमें उसे यहाँ पे डालते ही सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस डिस्प्ले होगा। अब हमको इस फॉर्म को फिल करना है। नीचे स्क्रॉल करते करते हम हमारा सारी डिटेल्स फिल करेंगे। हमारे आईडी प्रूफ में हमने आधार कार्ड लिया है, आधार कार्ड का नंबर डाल के यहाँ पे गेट OTP जैसे ही हम करेंगे, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे TOTP आएगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर। हम जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारा यहाँ पे आधार नंबर हमसे पूछेगा और हमें पंजीकृत करते ही यहाँ पे हमारे पास OTP आएगा। OTP आते ही हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है। अब नीचे हमको डिटेल्स फिल करनी है, हमारा नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और फिर यहाँ पे हमको हमारा सिग्नेचर की इमेज जो है वो चूज़ करनी है, और हमारी एक फ़ोटोग्राफ है वो सिलेक्ट करनी है। और जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, वैसे ही हमारे पास यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन डिस्प्ले हो जाता है नेम एंड एड्रेस का। अब हम यहाँ पे नीचे हमारे पैन के डिटेल्स डालेंगे, ओनर के या फिर इंस्टीट्यूशन के। हमारे केस में सोल प्रोप्राइटर है, इसीलिए हमने यहाँ पे ओनर के पैन नंबर डाला है। हम जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, वैसे वैसे ही हमको हमारे सारे डिटेल्स फिल करने हैं। अब ये टाइप ऑफ स्टैब्लिशमेंट हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, विद स्ट्रक्चर आउटसाइड हाउस होल्ड। हमारा शॉप जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारे घर से बाहर है, हमारे घर के अंदर है, या फिर उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। तो हमारे केस में फिक्स स्ट्रक्चर हमारे घर के अंदर है, तो हमने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है। फिर नेक्स्ट हमें नेचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द स्टैब्लिशमेंट परमानेंट है, सीजनल है या फिर कैजुअल है। हमारे केस में परमानेंट है, हमने परमानेंट सेलेक्ट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेजर एक्टिविटीज़, हमें NIC कोड सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारे पास यहाँ लिस्ट प्ले ओपन हो जाएगी। हमारी कैटेगरी हमें सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कैटेगरी सेलेक्ट करते करते ही अब हमें सारी कैटेगरीज हमारी सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे हमारे पास NIC कोड डिस्प्ले हो गया है। अब हमें यहाँ पे ओनरशिप कोड हमें सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही हम ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करेंगे, हमें हमारा यहाँ पे प्राइवेट प्रोप्राइटर कर लेना है। आपके केस में कोई भी हो, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने प्राइवेट प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे अब हमारे फाइनेंशियल डिटेल्स हमको फिल करने हैं। अब हमने यहाँ पे सारे फाइनेंशियल डिटेल्स हमने फिल कर दिए हैं। तो हम जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, वैसे वैसे हमको सारी डिटेल्स फिल करने हैं। यहाँ पे चेयरपर्सन, की पर्सन और हेड ऑफ़ द ऑफिस के डिटेल्स जाने हैं। तो यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स डाल ली है। जैसे हम आधार नंबर डालेंगे, वो वेरिफिकेशन के लिए एक OTP अपने फ़ोन पे आएगा, वहाँ से नंबर वेरीफाई हो जाएगा। और सेम पैन कार्ड के नंबर के केस में भी ऐसा ही है। यहाँ पे जैसे ही हम पैन नंबर की सारी डिटेल्स डालेंगे, वो वेरीफाई कर लेगा। अब जैसे ही हम चेक बॉक्स को सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, वैसे ही हमारे पास ये उद्यम रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हमसे पूछता है। अगर आपके पास है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं और डिटेल्स फिल कर सकते हैं। मैंने नो किया है। अगर
अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के ऊपर ही है, तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट ऑल्सो। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी। वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्दर मूविंग ऑन, अब हम इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स पे क्लिक करके हमने जैसे ही कैप्चा कोड डाला और सबमिट पे क्लिक किया, वैसे ही हमारे पास ये एप्लीकेशन आ जाती है। एप्लीकेशन को हमें चेक कर लेना है नीचे स्क्रॉल करते करते। हम इसे सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारा संस्था आधार नंबर बन के आ गया है। ये अब हमें कॉपी करके सेव जगह पे रख लेना है और हमें यही नंबर यूज़ करना है बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर में। अब हम जैसे ही इसको कॉपी करके बैक जाते हैं, तो अब हमें यहाँ पे बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है जो भी हमने जनरेट किया है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, प्लॉट नंबर, एरिया, डिस्ट्रिक्ट, स्ट्रीट कोड, एड्रेस, सिटी सब हमको फिल कर देना है। अब यहाँ नीचे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे वैसे वैसे आपको अपने डिटेल्स फिल करने हैं। नेम ऑफ ओनर, फादर नेम और हस्बैंड नेम, मैनेजर नेम ऑफ मैनेजर इफ एनी, कैटेगरी ऑफ स्टैब्लिशमेंट आपके केस में कौन सी है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में शॉप थी इसलिए मैंने शॉप सेलेक्ट कर ली है। नेचर ऑफ बिजनेस आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे प्लीज़ अफिक्स योर फोटोग्राफ हेयर, अब आपको यहाँ पे खुद की फोटोग्राफ और स्टैब्लिशमेंट की फोटोग्राफ अलॉन्ग विद द एम्प्लॉयर आपको यहाँ पेस्ट कर देनी है। अब जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी ये पिक्चर्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड इन शॉप, जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपकी शॉप में हैं उनके नंबर्स आपको यहाँ पे डालने हैं। तो यहाँ पे मेरे केस में मैं अकेली थी इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 ही डाला है। वेदर एनी फैमिली मेंबर वर्किंग इन एस्टैब्लिशमेंट, यस और नो, यस है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करते करते आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। नेम ऑफ पर्सन ऑक्यूपाइंग पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज, यहाँ पे आपको एक्सेल की शीट डाउनलोड करके उसके अंदर इंफॉर्मेशन फिल करके आपको उसे अपलोड कर देना है। सेम आपको रेट ऑफ वेजेस, ये भी शीट आपको डाउनलोड करके आपको अपलोड कर देनी है। और यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन इस्टेब्लिशमेंट, ये भी आपको शीट डाउनलोड करके इंफॉर्मेशन फिल करके अपलोड कर देनी है। तो ये शीट कुछ इस तरीके से दिखती हैं। नेम, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, जो भी आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनकी यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। नेक्स्ट आपको जो एम्प्लॉयज़ की वेजेस है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डालनी है। नेक्स्ट आपको जो शीट थी जहाँ पे आपको फैमिली मेम्बर्स को सेलेक्ट करना था और यहाँ इंफॉर्मेशन डालनी थी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप डाल के अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे नेम ऑफ प्लेस, आपकी जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड है आपको वहाँ पे ये डालना है। और वीकली ऑफ डेज, जो भी आपका वीक में ऑफ रहता है आपके ऑफिस का वो डे डालना है। अब आपको यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। एम्प्लॉयज़ का वीकली हॉलीडे आपको या ये फॉर्म में डाउनलोड करके उसके अंदर फिल करके आपको यहाँ अपलोड कर देना है। फ़ोटो आईडी प्रूफ, डिक्लेरेशन फॉर्म भी डाउनलोड करके उसके अंदर इन्फॉर्मेशन फिल करके आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो आप जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे वैसे वैसे आपको डिटेल सारे फिल कर देने हैं। ये जो सारे फॉर्मेट था ये कुछ इस टाइप से दिखते हैं कि भाई जो वीकली ऑफ डेज़ हैं वो उनके डिटेल्स फिल करने हैं और इसे अपलोड कर देना है। ये मैंने अपलोड कर दिया है यहाँ पर। अब आप नीचे आएंगे तो फ़ोटो आईडी आपको फ़ोटो आईडी लाइक पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इनमें से कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं। किसी की पिक्चर आप अपलोड कर सकते हैं। या फॉर्म 1 की ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म था ये उसका डाउनलोडेड फॉर्मेट है, इसको आप फिल करके अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करना है आपको। और ये फॉर्म 1 है, इसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन डाल के अपलोड करनी है। ये प्रतिष्ठान का नाम, प्रतिष्ठान बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है। ये नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछ रहा है और पूरा नाम कर्ता मतलब ओनर, और व्यवस्थापक का नाम। यहाँ पे आपको अपने एम्प्लॉयज़ के नेम डालने हैं। तो आपको अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है फॉर्म के अंदर तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरीज रेज करके पूछ सकते हैं। ये बहुत सिंपल होता है, किसी को भी समझ आ जाएंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमने इनको अटैच किया, फिर यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, मोबाइल नंबर आपको डालना है, मेल आईडी आपको डालनी है और लेबर ऑफिस आपको सेलेक्ट करना है। लेबर ऑफिस आपका जो भी आपकी कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है।
और फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये अब सारी आपकी इंफॉर्मेशन ऐसे डिस्प्ले हो गई है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है प्री फिक्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर चेकिंग डिस्क्रिपेंसीज। ये जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं आपकी सारी डिटेल्स को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको गुमास्ता लाइसेंस इशू करेंगे। तो इसके लिए 1 डे का टाइम रहता है। तो इस अब फर्दर मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। आफ्टर 1 डे आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे मॉड्यूल टाइप आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रही हैं इसलिए आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। यहाँ पे आपने अंडर द एक्ट शॉप, राजस्थान शॉप एंड कमर्शियल एक्ट पे आपने क्लिक किया। यहाँ पे अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो कि आपको आफ्टर 1 डे या फिर नंबर ऑफ डेज आपको मिलेगा आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ योर डिटेल्स बाय द डिपार्टमेंट। अगर जो आपकी डिटेल्स अगर सही रहेंगी तो डिपार्टमेंट एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करेगा, जिसके थ्रू आप सबमिट करके आप पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएंगी और वहां पे आपको पेमेंट करके शॉपैक का लाइसेंस अवेलेबल हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन खुद से शॉपैक रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था कुछ कंक्लूजन और बेनिफिट। ये हमारे बिजनेस को लीगली सेफ और ट्रस्टवर्दी बनाता है, हमारे बिजनेस को ऑफिशियल रिकॉग्निशन देता है और कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करता है। और ये गवर्नमेंट बेनिफिट्स और बिजनेस लोन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू।